हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी जूस का पार्ट 4। चैप्टर है हमारा 10th हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम हेलो अरीन्स के बारे में देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक पेज पर बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम हेलो अल्केन्स की 3 चीज पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, देन इसको किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि प्रिपरेशन, और इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो यहां पर आप क्लासिफिकेशन देख पा रहे होंगे। तो टाइप्स ऑफ हेलोजन्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन्स के बेसिस पे इसको मोनो हेलोअल्केन, डाई हेलोअल्केन, ट्राई हेलोअल्केन बुला सकते हैं। कैसे? यदि सिर्फ एक हेलो है ना, एक हेलोजन एटम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अल्केन। देख रहे हो आप, एक है यहाँ पे और ये क्या है? हमारा अल्काइल ग्रुप हेलो अल्केन। ठीक है, अब देखो ये भी हेलो अल्केन है, बट इसमें 2 हेलोजन है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हेलो अल्केन। यहाँ पर 3 हेलोजन्स हैं, यानी कि 3 क्लोरीन हो सकती हैं, 3 फ्लोरीन हो सकती हैं, 3 ब्रोमीन हो सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो अल्केन। इस तरीके से सिंपल तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, जो कि आपको अच्छे से आते होंगे पहले से ही। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि दूसरा टाइप क्या हो सकता है हेलो अल्केन का क्लासिफाई करने का, कि हम इसको डिग्री के बेसिस पे, यानी कि 1 डिग्री हेलो अल्केन्स, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री हेलो अल्केन्स, 3 डिग्री हेलो अल्केन्स। देखो ये क्या होता है? हमारा अल्केन। ठीक है, इसमें से यदि हम एक H को हटा के वहां पर Cl लगा दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। इसका दूसरा नाम होता है अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप हुआ और ये क्लोरीन है ना। तो ये क्या है? हैलाइड। एक क्लोरीन हो सकता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड जो होते हैं ना, तो इस तरीके से क्या क्लोरीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड्स। और इसकी बात करें तो ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये इथाइल है और ये हैलाइड है, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल हैलाइड। अब इसकी डिग्री क्या है? ये कौन सा हैलाइड है? अल्काइल हैलाइड है। तो ये जो हैलाइड है वो डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1। अच्छा, डिग्री क्या होती है? यदि एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसकी 1 डिग्री है। यदि कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो वो 2 डिग्री कार्बन है। यदि कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो वो 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब ये जो हैलाइड है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी डिग्री 1 है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, सॉरी 1 डिग्री हैलाइड या फिर प्राइमरी हैलाइड। यहां पर जो हैलाइड है वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हैलाइड। और यहाँ पर जो हैलाइड है वो टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री हैलाइड। समझ आ गया? अब यहाँ पर कुछ और टर्म, ये अल्काइल एलाइलिक हैलाइड और बिनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अक्सर स्टूडेंट को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर लगा है एक्स, तो इस टाइप का जो भी ग्रुप दिखाई दे उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ये क्या है? हमारा एलाइलिक ग्रुप। और यहाँ पर इस कार्बन से क्या लगा है? हमारा हैलाइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। जैसे ये है तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी आ रहा है और देन सिंगल बॉन्ड सी और देन एक्स, तो ये सेम ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी देन एक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद इसको देखो बिनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन है जिससे हैलाइड जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। राइट, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बिनाइलिक ग्रुप। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा बिनाइलिक हैलाइड। ये हो गया हमारा बिनाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बिनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये भी सिंपल सी चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो देखो इसको अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो ये है हमारा ROH, कोई भी अल्कोहल, यहाँ पे आप CH3OH ले सकते हो, C2H5OH ले सकते हो। तो ये क्या हुआ? एक बेसिकली सिंपल सा अल्कोहल कोई भी आप ले लेना, ROH अल्कोहल है। अब इससे हमें क्या बनाना है? हेलो अल्केन, यानी कि अल्काइल हैलाइड बनाना है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे RX एक क्या है? जनरल अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl। ठीक है, तो यहाँ पर R इस तरीके कुछ भी हो सकता है, CH3 अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, और ये हैलाइड क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? जनरल ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी जनरल ग्रुप ले रखा है। अब देखो यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HX ZnCl2 के साथ, तब हमें यहाँ क्या मिलेगा? RX। यदि हम NaBr प्लस H2SO4 के साथ कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा? RBr। PX3 के साथ कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा? RX।
PCl5 के साथ करेंगे तब हमें क्या मिलेगा RCl। और भी ये रिएक्शन आपको ये पता होना चाहिए, POCl3 प्लस HCl भी मिलता है। यदि हम इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस, इस अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा RX। यहाँ पर X क्या होना चाहिए, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम SOCl2 के साथ कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा RCl, देन SO2 और HCl बाय प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं क्या कि ये जो ग्रुप है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो अल्किन हेलो अल्किन हेलो अल्किन हेलो अल्किन। हमको प्रिपेयर क्या करना था, हेलो अल्किन ही करना था। तो इस तरीके से हमारा हेलो अल्किन्स बन के आ जाता है। यहाँ पे जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसको हम बहुत प्रीफर करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 होता है और HCl होता है, दोनों क्या होती हैं, गैस होती हैं, फटाक से उड़ जाती हैं, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बचता है। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट है वो गायब हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाते हैं यहाँ पे प्योर अल्काइल हैलाइड। तो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको SOCl2 को प्रिपेयर करने के लिए क्या, हेलो अल्किन्स। ठीक है, अब देखो कुछ और रिएक्शंस भी इसमें दी हुई हैं। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, यहाँ पे एक ब्यूटेन का एग्जांपल ले रखा है। जब हम इसका हैलोजनेशन कराते हैं यानी कि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 यानी कि 3 हाइड्रोजन थे तो एक को रिप्लेस कर दिया CH2Cl। यहाँ से भी कर सकती है, तो दूसरा कंपाउंड ये भी हो सकता है CHCl। तो इस तरीके से भी आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है हमारा हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से भी हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। ठीक है, और देखना है तीसरा रिएक्शन हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, यदि इसकी रिएक्शन हम NaI के साथ कराएंगे तब हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। चौथी रिएक्शन हमारी शॉर्ट्स रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, डायरेक्ट जेईई मेंस में ये पूछ ली गई थी। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो अल्केन, और हमें दूसरा बनाना है। तो बेसिकली क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे Br था, यहाँ पे फ्लोराइड आ गया। तो जब हम इसकी रिएक्शन ये क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड है, AgF, Hg2F2, COF2, SpF, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो जब हम इस टाइप से ये रीजेंट लेते हैं और इसकी रिएक्शन CH3Br से कराते हैं तब हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3F। बाकी यदि हम AgF ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, AgBr आएगा। यदि Hg2F2 ले रहे हैं तो वहाँ पे Hg का कंपाउंड आएगा। COF2 ले रहे हैं तो वहाँ पे CO का कंपाउंड आएगा। SbF3 ले रहे हैं तो वहाँ पे SbBr3 आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से वो आप अरेंज कर लेना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलो अल्किन्स को बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, एक हमारी SN1 रिएक्शन और एक हमारी SN2 रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका नाम है SN1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 इसको हम बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गई। तो SN1 और SN2 यदि बोर्ड के लिए आप देख रहे हैं तो अक्सर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन दोनों डिफरेंस क्या है। कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, वो उनके ऊपर। तो मैंने 5 डिफरेंसेस आपके यहाँ पे लिख दी हैं जो कि बताते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। पहली बात कि ये क्या है, यूनिमोलिकुलर है, और SN2 क्या है, बायमोलिकुलर है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन पहले बनता है यानी कि बॉन्ड टूटता है, देन कार्बोकैटायन बनता है, देन अटैक होता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं, तो क्या एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसका सेकेंड ऑर्डर होता है। यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म्स एज अ इंटरमीडिएट। जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। जैसे मैंने आपको बताया ना, CH3 में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 और CH3Br। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से टूटता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, OH आके अटैक कर देता है। ठीक है, तब हमें कंपाउंड मिल जाता है यहाँ पर CH3OH। राइट, तो ये जो कंपाउंड मिला वो सेकंड स्टेप में मिला। राइट, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, इसका ऑर्डर फर्स्ट है। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से, हाँ या ना, कार्बन 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 पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। राइट, बट SN2 की बात करूं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता है और ये केवल इन्वर्जन ही यहाँ पे होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने रिएक्शन ली CH3CH2Br। अब देखना यहाँ पर होता क्या है
ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक साइड से Br जा रहा होगा और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, तो साथ साथ न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरी साइड से और Br यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट एक आती है, फिर जैसे यहाँ पहुंच जाएगा Br यहाँ से चला गया, यानी कि अपोजिट साइड से क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, केवल इन्वर्जन पाया जाता है। तो कुछ बेसिक रेफरेंस थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसकी कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। RX अगेन कोई हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, CH3Cl लाइक, ठीक है। तो मान लो हमने RX जनरल अल्काइल हैलाइड ले लिया, यदि हम इसकी रिएक्शन KOH कराएं तो यहाँ पे OH अटैक कर देगा, हमें क्या मिल जाएगा, ROH। यदि हम इसकी रिएक्शन KCN और AgCN से कराएं तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, आगे भी काम आएगा। बोर्ड के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें नज़र देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये जो कंपाउंड है KCN, आप सोच रहे होंगे कि KCN और AgCN इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो हमें कंपाउंड तो RCN ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यदि आप KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब हमें RCN मिलेगा, और AgCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब हमें RNC मिलेगा। यानी कि जब आपने इसके साथ रिएक्शन कराई तब हमें क्या मिला, साइनाइड। क्या मिला, साइनाइड। और जब आपने AgCN के साथ रिएक्शन कराई तब हमें क्या मिला, आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो KCN है ये क्या है, आयनिक है, और AgCN क्या है, कोवैलेंट है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करता है नाइट्रोजन साइड से, और यहाँ पे कार्बन अटैक करता है ना। तो आपको पता है ना CN- के बारे में कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो एक बार एक कार्बन भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। तो ये बात थी, समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन पैदा होने लगेगा, हाँ या ना। देखो ध्यान से, ये जो है यहां तक हम देख चुके। अब RX की रिएक्शन यदि Na के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तब हमें क्या मिल जाता है, RR। यानी कि CH3Cl की रिएक्शन आप करा रहे हो Na के साथ तब हमें क्या मिल जाएगा, CH3 और इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब यदि हम इसकी रिएक्शन Mg डाई ईथर के साथ करा रहे हैं, सेकंड स्टेप में H2O भी ले लेते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे RH, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MgOH। तो बेसिकली इस रिएक्शन में यूज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जैसे आपने रिएक्शन किया CH3Cl के साथ Mg, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3MgCl। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी हमारा चैप्टर हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें मैं पूरा निचोड़ आपको दे दूंगा हेलो अरीन्स का, कि किस टाइप, उसके टाइप्स क्या हैं, उसको किस तरीके से बना सकते हैं, और उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो हम फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इस नोट्स को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, और अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जाइएगा ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी, कुछ नोट्स हो गए, कुछ अपडेट्स हो गई। ठीक है, तो जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।